मजबूत पाकिस्तान होता तो बर्मा की बच्चियां रोती हुई मर जाती। मजबूत पाकिस्तान होता तो वहां शाम की बच्चियां ये दीवारों पर लिखती हुई चली जाती कि दोबारा उमर ने नहीं आना। अगर मजबूत पाकिस्तान होता तो मकबूजा कश्मीर की बच्चियां दरियाए जेलम के किनारे खड़े होकर कहती हैं महमूद गजनवी के घोड़े नहीं आने, महमूद गजनवी दोबारा नहीं आना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नहीं आना, सुल्तान अल इल्तमश नहीं आना। ये मैं उन बच्चियों को कहता हूं, मैंने कहा बच्चियों तुम किससे दरखास्त कर रही हो? अब तो इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं करता, अब इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं करता, अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पैदा नहीं करता, इस्लाम अमन का दर्स देता है कि बर्मा की बच्चियां चीखे तो उनका बच्चियों सब्र करो, इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्यों जी हजरत इस्लाम अमन का दर्स देता है। एक औरत की वजह से रसूलुल्लाह ने पूरे कबीले को निकाल दिया, बनु कैनुका को, फरमाया निकल जाओ यहां से, तुमने एक औरत की तौहीन की है, पूरे कबीले को हुजूर ने निकाल दिया। आज मुसलमानों की औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो मजमे में बयान करने के, जो आदमी पानामा लीक्स वाला हो वो ओबामा को खत लिख सकता है? ओबामा को खत वो नहीं लिख सकता, खत वो लिख सकता है जो 17 साल का हो और सिंध के साहिल पर एक बच्ची चीखे तो मोहम्मद बिन कासिम वहां आ जाता है। बच्चियों को कैद कराने के बाद खत भी कोई ना लिख सके और फिर हमें कहें कि मौलाना नरम बात करो, नरम बात करो। बच्चियां तो लोग बेचते ही रहते हैं ना। हम बच्चियां तो साढ़े कोई मसला नहीं, बच्चियां हमारी बच्चियां बिकती रहती हैं। वो अय्याश शहजादे रहीम यार खान के अंदर आकर शिकार करें, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए, उन अय्याशों के लिए अय्याशी का सामान बनाया जाए। वो अय्याश यहां शिकार करने आए, उन अय्याशों का दरवाजा बंद करो, उनको भेजो मुल्क शाम की तरफ। जलीलो तुम शहजादियां कर रहे हो यहां, मुल्क शाम के अंदर उन चीखती बच्चियों की आवाजें सुनो। फिर हमें कहते हो जी नरम बात करो। उन अय्याशों ने जो यहां आकर अय्याशियां करते हैं, तुम इतने बेगैरत हो गए हो। कहां इस्लाम में शहजादगी तक का तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम तो इतना सख्त है जो गवर्नर के बेटे को भी कोड़े लगवा देता है। सईद बिन आमिर अल-जुमही, बस अब तो टाइम भी हो गया। सुनावा जी? ओ पिछले नहीं बोले भाई, पिछले नहीं बोले। हाँ कर जो दिया जी। सियासत हमने सियासत करनी है भाई। उच्चा सारे आवाज, सारे उच्चे हैं, हाथ चुको। ठीक है जी, जेड़ा तो आप सादात बैठो जी सारे। वो हजरत आपको दूसरी रखते, आपकी हमारे लिए सिर्फ अल्लाह। तवज्जो, और पहले ही बड़ी लानत है, तुसी अपना काम करो। जब काम आप अपना करेंगे तो ये नारे लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। अब काम करने का वक्त है। बाहर जाके जिन्हें भी गल की थी ने जी ये क्या हुआ, समझ लो वो 2 नंबर बंदा से। 2 नंबर बंदे का काम ही नहीं है इस्लाम का काम करना। मैं 2 नंबर जड़े सन तो 1.5 मील भी हुजूर ना न चले, और जो 1 नंबर थे उन्हें क्या हुक्म तो दो घोड़े समुद्र भी छोड़ देंगे। कमाल वाली बात। जो 2 नंबर बंदा होता है वो हालात को देखता रहता है, चूंकि ऐसे होगा, चूंकि ऐसे हालात है, तो चूंकि ऐसे है। मुझे तो लाहौर एयरपोर्ट पर ही पता चल गया था 4 जनवरी को कि मैंने लाहौर जाके गिरफ्तार होना है। कराची एयरपोर्ट पर मुझे नहीं ना सीट दी उन्होंने 8 बजे की, मुझे पता चल गया था मैंने गिरफ्तार होना है लाहौर जाकर। उन्होंने मौका दिया, पागल है तू, लाहौर जाएगा गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, 11 बजे फिर जाना है। मैं जब एयरपोर्ट से उतरा तो मेरे साथ सिर्फ 3 बंदे थे। इन्होंने लब्बैक नारा लगाया तो पूरा लाहौर एयरपोर्ट धमक उठा। उन्होंने कहा क्या होगा? मैं कहा मोहम्मद अरबी के शेर आ गया। क्या हुआ पुत्र?
हाँ जी, 3 बंदे ने पूरा लाहौर दफ्तर छोड़ के बाहर लोग नसे की होया। मैंने कहा बात गल विच हो रहे, बाहर तो हो रहे अंदर में। मैं सही आपको बात बता रहा हूं। मुझे एक बहुत बड़े अफसर का लाहौर का फोन आया, कहने लगा अगर आप कलमा चौक की तरफ न जाएं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैंने कहा मैंने तो जाना ही कलमा चौक की तरफ है। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद बाग, जो रसूलुल्लाह की खातिर हथकड़ी भी न लगा सका, एक बार हुजूर की खातिर एक पर्चा भी न कटा सका, उसने बदर में हुजूर के साथ जाना था। मुझे नहीं समझ आई, वाकई नहीं आई। आज मैं एक हदीस पाक पढ़ी हो, मैं सारे नु सुनाऊंगा। इथे यहां कहा जाता है शुक्र है मैं नहीं सी, वरना मेरे खिलाफ ही पर्चा हो जाना। शुक्र है मैं नहीं था उस जुलूस में, वरना मैंने भी पकड़े जाना था। हजरत अनस बिन नदर ये मैदाने बदर से पीछे रह गए। आगे फिर उन्होंने बात क्या की, मैंने ताजी पढ़ी है इसलिए बयान कर रहा हूं। फरमाया वल्लाहि ला इन अकरमनी बियौमिन अलकल मुशरिकीन फी लयरयन्नल्लाहु मा अस्नऊ। फरमाया अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी ना, दोबारा बदर जैसा मार्का फिर बर्पा हुआ अलकल मुशरिकीन फी, और मेरा मुकाबला अलका लकिया अलका मुलाकात, जे मेरी मुलाकात हो गई हुजूर के दुश्मनों के साथ, दिन फिर आ गया जंग वाला, तो लयरयन्नल्लाहु मा अस्नऊ, फिर अल्लाह भी देखेगा मैं क्या करता हूं। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और कभी आवारा हो बेखान माइश्क, कभी शाहे शहान नो शेरवाइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पोश, कभी उरियानो बेतेगो सनाइश, कभी तन्हाई को हो दमनिश, कभी सोजो सुरूरो अंजमनिश, कभी सरमाया मेरा बो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकनिश। इश्क तो अपना फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है, उसने को पूछ कर फैसले करने होते हैं। मौला अली को पूछा हुजूर किवें चलना है, मौला अली खुद चले, फरमान अल्लाजी सम्मतनी उम्मी। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह को हुजूर को पूछ के शेर पढ़े कि आगे ये खड़े हैं, आपके इश्क ने खुद पढ़े फैसले, हट जाओ मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं, हट जाओ रसूलुल्लाह आ रहे हैं, आज हुजूर का रास्ता नहीं रोकना, हट जाओ आज गर्दनें उतार देंगे, हट जाओ रसूलुल्लाह आ रहे हैं। कहते हर बात में सख्ती करते हो। मैंने कहा जी काबा सामने हो, रसूलुल्लाह ऊपर जलवागर हो, साहबी रसूल नकेल पकड़े आ रहे हो, तो आज तो उनको अमन की बात करनी चाहिए थे, अल्लाह के घर में जो आ रहे हैं। तो आपने फरमाया हट जाओ काफिर के बच्चों, रसूलुल्लाह आ रहे हैं, आज अगर किसी ने रास्ता रोका तो नीचे से गर्दनें कट देंगे, आज यार को यार की खबर नहीं रहेगी। मेरे हजरत उमर फरमाने लगे यब्न रवाहा बैन यदै रसूलिल्लाह फफी हरमिल्लाह। फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाह हुजूर के सामने ऐसी बातें करता है हरम में। मेरे आका ने फरमाया खल्ले अनो उमर फला असरा फला या असरा हिंदो फला यासरफ़ी में वक़्त नबले। फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाह के शेर वो काम कर रहे हैं जो तलवार और तीर और नेज़े भी नहीं करते, बनने दो। क्यों जी? या नबी अल हुदा इलैका लजा हय्यु कुरैशिन वला तहीन लजाई हीन दाकत अलैहिम साअतुल अर्द व आदाहुम मिलाउ समाई इन सादन युरीदु कासिमत ज़ारिब अलल हुजून वल बतहाई खज़रजियुन लौ यस्ततियु मिनल गैज़ रमाना बिल नस्र वल आवाई फला इन फमल वादी व नादा या हुमातल अदबार अहलल लिवाई लतकूनन बिल बिताख कुरैशन फ़कातल फ़काए फी कुफ़िल माई फनहयन्नहु फइन्नहु असदुन। मैं चुप इस वास्ते कर जाना भाई तुसी सुन भी रहे हो कि कोई नहीं कहेगा सुभान अल्लाह। क्यों जी? आज सुन भी रहे हैं कि पता नहीं मैं ऐसी बातें कर रहा। गल एक ही होवे, अगले दा धूं ते निकले। क्यों जी? धूं भी निकले ते नाल फिर कसीदे भी लिखन ते फिर नाल रोंदे रोंदे हुजूर दी बारगाह विच अर्ज भी करन रोकिए रोकिए फनहयन्नहु फइन्नहु असदुल लुस्दे लदल गाब इंद वालिग दिमाई। हुजूर रोकिए रोकिए, ये तो बिखरा हुआ शेर है। यहाँ के बिखरा हुआ गिद्दड़ भी कभी बिखरा होता?
शेर ही बिफरदा क्यों जनाब। एको गल की थी हजरत साद बिन उबादा, जनानी आ गई सामने, इर्तज्जत आलो मक्का था, पूरा मक्का हिल गया। आज करूं की मोहम्मद अरबी दे गुलाम, और मैं करूं के आज छड़ना ही किसी ने करूं की। इस्लाम किसी को कुछ नहीं कहता, मैं कहा इस्लाम तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। कुछ नहीं कहते का क्या मतलब। हाँ जी, मेरे आका मौला अपनी अशाना खुद बयान फरमाइयान। आन मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइबिन नबी काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना ली अस्मान अना मोहम्मद वाना अहमद वानल माहिल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र वानल हाशिरुल्लज़ी युहशरन नास वला कदमी वानल आकिबु वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन। ये हुजूर ने अपनी शान, क्यों जी हुजूर अपनी शान। हुजूर तो कुफर मिटाने के लिए आए कि कुफर के साथ सुलह करने के लिए। माही है ना जी, माही का माना ही महा यमहू माना मिटा देना। हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने माही बनाकर भेजा। हम मांगिए मजाहिब के बच्चों, हुजूर आ गए, बात खत्म हो गई। क्यों जी, बस इतनी बात। लो जी, ये मुझे मौलाना गुलाम गौस साहब कहते ओ हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही की गल करूंगा। लो जी, हजरत फारूक आजम ए पकड़ लो तो मैं जरा रोशन चिराग, ए रोशन चिराग है भाई। निश्तर पार्क भी रोशन है देना, पाकिस्तान भी देना रोशन, दुनिया भी देना रोशन, कब्र भी देना रोशन, ते हशर भी देना रोशन। मैं और तफसील कर दूं, हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। हुजूर और तो कुछ नहीं सी, जब मौका आया सी सारी दुनिया लम्मी पै गई सी। मसलहतों का शिकार लोग होते हैं, किसी ने मस्जिद बनाई बचाई, किसी ने अपनी खानकाह बचाई, किसी ने मदरसा बचाया, किसी ने अपनी इमामत बचाई। हुजूर उस वक्त मैं तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के फार्म पुर कर रहा था। तवज्जो जी, हजरत फारूक आजम मजबूत पाकिस्तान की मैं बात करने लगा हूं। फारूक आजम का फरमान, अशकल वलात मन शकियत भी रैयत हो। फारूक आजम फरमाया करते थे हुक्मरानों में से सबसे बड़ा बदबख्त हुक्मरान वो है जिसकी रियाया उसकी वजह से बदबख्त हो जाए। इससे बड़ी बदबख्ती क्या है कि फारूक आजम के जमाने में बहरैन में बच्चे खेल रहे हैं और वो भी गेंद से खेल रहे हैं, और वस्कुफुल बहरैन कायदुन, और बहरैन का पादरी भी वहां बैठा हुआ है। फवकातिल कुर्रत वाला सदरहा, गेंद जाकर पादरी के सीने पर लगी। फअखज़ा फजालू यतलबूना मिनहु, बच्चे उठे और कहने लगे गेंद दे दो। फाबा, इनकार कर दिया। फकाला गुलामुम मिनहुम सालतो का बिहक़्क़ि मुहम्मद इल्ला रदत्ता अलैना, एक बच्चा उठा, वो कहने लगा तू अगर बच्चा समझ के नहीं ना देता हमें, हम तुम्हें अपने नबी का वास्ता देते हैं, गेंद वापस दे दे। फाबालानहुल्लाह व सब्बर रसूल अल्लाह, उसने गेंद भी न दी और हुजूर के खिलाफ बात कर दी। फ़अक़बलू अलैहिम बिसवालिहिम फ़माज़ालू यख़बितूनहु हत्ता मात लानतुल्लाह अलैहि। बच्चों ने यह नहीं किया कि हजरत अबू हुरैरा के पास जाकर केस रजिस्टर्ड करवाएं, बच्चे वही डंडे लेकर उस पादरी पर टूट पड़े। फमाज़ालू यख़बितूनहु हत्ता मात लानतुल्लाह अलैहि, बच्चों ने इतना मारा वो लानती मर गया। वाकया बहुत बड़ा हो गया, बच्चों ने कानून हाथ में ले लिया। वो भी उस दौर में ले लिया जहां बकरी का बच्चा भी प्यासा नहीं मरता था, जहां औरतें बच्चों को लेकर बाजार में बेचने के लिए खड़ी हो जाए, मैं बच्चे बेचती हूं, मेरे पास बिल नहीं है पैसे देने के लिए। ये दौर तो नहीं है ना। बच्चे गुजरांवाले की नहर, लाहौर के दरिया इस बात के गवाह है। दरिया रावी से पूछो आज तक तूने कितनी औरतों की खुदकुशियां देखी पानी में। गुजरांवाले की नहर से पूछो कितनी दुनिया ने यहां खुदकुशी की। ट्रेन के पहियों से पूछो कितने बच्चों और औरतों ने तुम्हारे नीचे सर दिए। ये तो हशर को होगा ये मालूम। हाँ जी, उस दिन पता चलेगा। आज जो बात जो इनके साथ खड़े हैं ना जालिमों के साथ, मेरे आका ने इतना ही पूछ लिया, बताओ इसके रसूल के दावे करता था और मेरे जालिमों के लिए मोहरे लगाता था।
या रसूलल्लाह मैं किधर जाता? मेरे आका फरमाते जिधर मेरे गुलाम जा रहे थे तू उधर जाता। तू किधर जाता? तुम्हें पता नहीं था? कभी तूने आग भी मुंह में डाली थी? नहीं हुजूर, आग तो जला देती थी। तो फरमाया तुझे पता नहीं था मेरे गुस्ताखों के साथ खड़ा होने से ईमान भी जलता था। ये बातें बड़ी अजीब हैं। एक केड़ा इश्क़ रसूल है कि बंदा कहे जी मेरी मजबूरी है। मजबूरी से कभी आग खाई है किसी ने? पेशाब अपना उठाकर खाया है मजबूरी की वजह से? सिर्फ मजबूरी ये रह गई कि गुस्ताखों के साथ तूने खड़ा होना है। बता तेरा ईमान किधर गया उस वक्त जब तू आदमी कहता है मिर्ज़ाई हमारे बहन भाई है और जंग यमामा में 1200 सहाबा शहीद हो जाएं, इस उम्मत के बड़े बड़े कारी भी शहीद हो जाए, जर्नैल भी शहीद हो जाए, हाथ भी लोगों के कट जाए, नाबीने भी चले जाएं, और तू आज नामूस रिसालत और खत्म नबुव्वत पर अगर मगर की बातें करता है और फिर कहता है मैं बड़ा बड़ा आशिक़ रसूल हूं। आशिक़ रसूल वो है कटे हुए बाजू के साथ भी चले गए, 86 साल बूढ़े भी चले गए, हमारे बूढ़े सिर्फ केबलें देखने के लिए रह गए। बताओ क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने हजरत अमर बिन मादी करब को पेश कर दिया कि ये बूढ़ा 86 साल ये जंग यरमूक में चला गया और तू निकल कर चुरंगी पर भी बूढ़े ना आया। ये बूढ़े कहते हैं ना हम नहीं जाते, तो क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने अपने बूढ़े सहाबा को पेश कर दिया। नाबीने सिर्फ मांगने के लिए रह गए, माजूर सिर्फ मांगने के लिए रह गए, जो क़यामत वाले दिन हुजूर ने अपने नाबीने सहाबी को पेश कर दिया। ये जंग में आया और तू वहां जनाब हैदराबाद के चौक में मांगता रहा मेरे दीन का तूने क्या किया? कटे हुए हाथ के साथ अमर बिन तुफैल दौसी भी चले गए। ये फिर क़यामत वाले दिन क्यों जी? हमारे बच्चे बड़े कीमती हैं। क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने फरमा दिया अली अकबर से ज्यादा तेरा बच्चा जवान था, तूने अपने बच्चे इस्लाम के लिए क्यों नहीं पेश किए? तू मेरे नवासे से ज्यादा तेरा खून कीमती था। आज उस जवाब अगर किसी को है तो ठीक है, नहीं तो फिर उस जवाब की तैयारी करो। वो हमारे आलम लोहार साहब थे पंजाब के, उन्होंने बड़ा जबरदस्त शेर कहा कि कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिसर गया नू। पहले जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराते रहे, बेचते रहे, जब मिस्र में पहुंचे तो तख्त पर देखकर कहने लगे कालू इन्नका लांत यूसुफ, आप यूसुफ है। उस दिन उन्हें पता चला हमने क्या किया, यूसुफ तो ये बैठे। कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिसर गया नू, कबर नबी दा मालम होसी कबरां विच पिया। उस दिन फिर पता चलेगा जिस दिन सारी दुनिया मट्टी डाल कर आ जाएगी। और उस दिन मेरे आका ने पूछ लिया तेरे पास तो टाइम ही नहीं था मेरे लिए, तू तो बड़ा मसरूफ आदमी था, अब बुलाओ उनको जिनके लिए तूने सारा कुछ किया, फिर बताओ क्या बनेगा उस दिन। आज ले इनकी पनाह, बगैर सोचे समझे हुजूर से प्यार करना है। सियासत हो, सियासत हमारे नजदीक तो मजहब और सियासत जुदा जुदा है ही नहीं। इकबाल कहता है तवज्जो, गवर्नर अब्दुल समद की बेटी कुरान और तलवार साथ ले, कुरान पढ़ती थी तलवार साथ रखती थी ऐसे। ज़ैबुन्निसा, इकबाल कहता है वो कुरान भी साथ पढ़ती थी साथ तलवार भी ऐसे रखती थी। इकबाल कहता है उसकी मां ने पूछा ये क्यों करती है? का ईद कुव्वत हाफिज यकदी गरन कायनाते जिंदगीरा मेहवरन। उसने कहा कुरान और तलवार साथ साथ है, कुरान इसलिए ताकि तलवार को जुल्म पर न चलने दे, और तलवार इसलिए ताकि कुरान का रास्ता साफ करे। क्यों जी? और जब वो मरने लगी तो उसने कहा कि मेरी कब्र पर तलवार और कुरान दोनों रख देने। तो हमारी बच्चियां दुपट्टे भी न पहने तो फिर बर्मा की बच्चियां ने तो चीखना है। हमारी बच्चियां भी साथ तलवार रख के कुरान पढ़े। तलवारें मिलती हैं ना बाजारों से, जब हर घर में कुरान के साथ तलवार, वो फैशन जो होती है अभी तो परेशान भी क्या होने लगा है, कुछ भी नहीं होने लगा, मजबूत पाकिस्तान बनने लगा। क्यों जी? जब कुफर को पता चलेगा ना कि इनकी बेटियां भी तलवार लिए कुरान पढ़ रही हैं तो ओबामा और ट्रंप सारे मर जाने, फरिश्तों ने आ जाना है, हमने कुछ भी नहीं करना। मैं सच्ची आपको बात बता, उनका इनकी तो बेटियां भी आ गई, उम्मे उमारा भी आ गई, उम्मे आमिर भी आ गई, हजरत खनसा भी आ गई, उम्मे खल्लाद भी आ गई, हजरत सफिया भी आ गई। क्यों जी? अनस बिन नदर की हमशीरा भी आ गई। बेटियां हमारी जब कुरान पढ़ेगी ना साथ तलवार रख के
उस दिन उम्मत मुस्लिम ऐसे ऊपर चली जाएगी। मौली खादिम को हक नहीं पहुंचता, ये तलवार नहीं चला सकता, तो इसको हक ही नहीं पहुंचता, ये तलवार की नफी करे। मेरी बाजू में ताकत नहीं है ना, मैं तलवार नहीं चला सकता। अब बताएं जी, आपके बाबा जी ने 11 साल जलावतनी, जो मौलवी एक दिन थाने में न गुजार सका, 11 साल जलावतनी जेल की, 11 साल जलावतन बंदा रहे, फिर खत्म नबुवत की खातिर फांसी सुनकर फिर कहे हुजूर ये तो जान मजा नहीं आया, जान। हाँ जी, और ये इन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा। हजरत अब्दुल्ला बिन उजाफा असामी को जब गिरफ्तार किया ना रोमियों ने, और उन्होंने कहा कि आधी सल्तनत ले ले, ईसाई हो जा, तो आपने फरमाया तुम्हारे सामने मोहम्मद अरबी का गुलाम खड़ा है, ये सल्तनतों को बकवास करते हो, आधी नहीं पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे, फिर पूरी दुनिया दे दे। आंख झपकने की देर भी मैं अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकता। तवज्जो, जब आपको उसने पानी गर्म किया और दो सहाबा को उसमें डाल दिया, आपको जब ले जाने लगे तो आप रो पड़े। उसके सिपाही कहने लगे ये बंदा डर गया मौत से, इसको वापस लाओ। वापस पूछने लगा साहबी रसूल से कि मौत से डर गए हो? अब वही बात जो आपके दादा जान ने की ना, वही बात उन्होंने वही पढ़ी हजरत अब्दुल्ला वाली। आपने फरमाया यार मैं रोया इस वास्ते नहीं, पंजाबी आ गई, हाँ यार मैं रोया इसलिए नहीं कि मैं मरने लगा हूं, मैं रोया इसलिए कि एक जान देकर चस नहीं आई, मजा नहीं आया। उनका क्या चाहते हो? कहा मेरे हर बाल के बदले जाने होती, फिर तू मुड़े इस तरह जलते हुए कड़ा में डालता, मजा तो फिर आना था राय खुदा में कुर्बान होने का, एक जान से मजा नहीं आया कुर्बान। वो कहने लगा क्या तुम चीजें हो, जाओ जान छोड़ो मदीना में चले जाओ वापस। और मैंने तो ऐसे लोग देखे कोई नहीं कायनात। ये है मसला, ईमान ऐसा हो कि काफिर जलाने भी लगे तो हैरान हो जाए, मोहम्मद अरबी कैसे गुलाम भी दुनिया में।